चलिए दोस्तों, आज पार्ट 4 शुरू करते हैं परसेंटेज का। देखिए सवाल क्या है, टू द पॉइंट ही काम करेंगे, उसके इधर उधर कोई काम करने की जरूरत नहीं। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा देता है तो उसमें वह कितना कमी करे कि उसे वही मूल्य प्राप्त हो। मतलब पहले का मूल्य उसको प्राप्त करना है, तो जो 25% बढ़ा हुआ मूल्य है उस पर कितना प्रतिशत वो कम करे मूल्य पर। 25% मतलब मैं बता चुका हूँ 1/4 होता है। पहले मतलब ये जो है ये मेरा क्या है, बिफोर है, ठीक है, और ये क्या है, इंक्रीज है, ठीक। बिफोर मेरा ये था 1 बढ़ गया, ठीक, तो पहले 4 था, अभी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उसी तरह से बात करेंगे, अगर पहले का बोला कि अभी जो है कितना कमी करे कि उसे वह मूल्य प्राप्त हो, तो पहले का मूल्य प्राप्त करने के लिए 5 में कितना कम करना होगा, कितना कम करना होगा, 1 कम करना होगा। लेकिन किस पे, अभी जो वर्तमान मूल्य है उस पे, तो मतलब 5 पे कितना कम करना होगा, 1 काटेंगे तो 20% मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन आता है, टेक्निकल सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, चलिए। ए की आई बी से 25% अधिक है तो ए की आई बी की आई ए से कितना प्रतिशत कम है। ए की आई बी से 25% अधिक है। अगर बी को 100 माना जाए तो ए को कितना माना जाएगा, 125, क्योंकि 25% अधिक है। कितना का अधिक है, 25 है। कितने में भाई, तो बोला कि बी की आई ए से, तो ए से, ए कितना है 125, इसलिए 125 को नीचे रखा गया है। और कितना है अधिक, तो 25, ये जो है वो बी से कितना अधिक है, 25 है, तो 25 बटा में 125 मतलब 20% जो है वो बी की आई से, बी की आई ए से कितना प्रतिशत कम है, तो वो 20% का कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 25 कम है लेकिन 125 से तुलना करेंगे तो 20% आ जाएगा। देखिए इसी में एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, यदि आपको वृद्धि निकालना हो, वृद्धि, ठीक, तो फॉर्मूला होगा कमी डिवाइडेड बाय 100 माइनस कमी इनटू में 100%, ये एक फॉर्मूला है। और यदि आपको कमी निकालना है, कमी, तो क्या करेंगे, वृद्धि डिवाइडेड बाय 100 प्लस वृद्धि इनटू में 100। अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि ये मैं प्रीवियस सवाल में लेता हूं, ये जो मेरा सवाल है दूसरा नंबर, कि ए की आई बी से कितना प्रतिशत, 25% अधिक दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या भाई, कमी निकालना है। तो कमी का फॉर्मूला लगाएंगे, वृद्धि मतलब 25, 100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। 25 बटा में 125 गुना में 100, काट दीजिए 25 एक बार में, 4 बार, 5 बार में, यहाँ से काटिए 20, इसका मतलब 20% यहाँ से भी आपका आंसर आ रहा है। तो यदि आपको कमी निकालना है तो कमी का फॉर्मूला ये होगा, और वृद्धि निकालना है तो उसका फॉर्मूला मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज को समझिए, यदि आपको इनकम निकालना है, किसी भी इंसान का इनकम मतलब आय निकालना है किसी इंसान का या कोई भी फर्म या कंपनी का, तो एक्सपेंडिचर मतलब जो मेरा खर्च है, अगर उसमें हम सेविंग को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आय मिलेगा। मतलब आय से ही एक्सपेंडिचर और सेविंग को पार्ट बाय पार्ट करके अलग किया गया है। अगर आप आय करेंगे तो उसी में से खर्च करेंगे, उसी में से सेविंग करेंगे। आय जो होता है ये दोनों का क्या होता है, सम होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो आई इक्वल टू ई प्लस एस। यदि मान लीजिए किसी आदमी का इनकम 10,000 रुपया है और खर्च जो है उसका 4,000 रुपया है, तो आपसे पूछेगा कि बचत क्या है, तो 10,000 में से, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, खर्च को घटा देंगे, तो आपको बचत कितना आएगा, 6,000 रुपया। इसी तरह से सेविंग दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और आपको निकालने कहेगा इनकम, तो यदि आप आय निकालना चाहते हैं तो एक्सपेंडिचर में सेविंग को अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आय मिलेगा। मतलब 14,000 रुपया उसका आय हो गया। अगर 4,000 रुपया सेविंग है और 10,000 रुपया एक्सपेंडिचर है तो इनकम क्या होगा, 10,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 14,000। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इनकम एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यदि हम आय निकालना चाहते हैं तो
खर्च और बचत ये दोनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा। इसका और भी जो एप्लीकेशंस है वो आगे आपको मिलेगा सवाल में। ये एकदम बेसिक है, इस बेसिक चीज को समझना है कि यदि इनकम निकालना है तो खर्च और सेविंग को आपस में ऐड कर देना है। इसी में से क्या करना है, यदि हमें सेविंग निकालना है तो इनकम दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, और यदि हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, इनकम और सेविंग दिया हुआ है तो इनकम में से सेविंग को घटा देंगे। जैसे हम आप देख पा रहे हैं, यदि आपको निकालना क्या है सेविंग, तो क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे। यदि आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम में से सेविंग को घटा देंगे। तो ये जो तीन फॉर्मूला है, 1, 2 और 3, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको अगर आप लिख लेंगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी। लेकिन बस समझने का बात है कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का ही मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। ठीक, एक चीज आता है एलिगेशन। एलिगेशन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इसको और भी एलोबरेट में कर रहा हूं यहाँ पर। यदि कोई राशि ए है और कोई राशि बी है और ये दोनों मिलाकर क्या बन रहा है, सी बन रहा है। ध्यान दीजिए, यदि कोई राशि ए है, मान लीजिए कोई क्वांटिटी ए है, मान लीजिए 10,000, 20,000, कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है। यदि 10% मान लीजिए इसको, और ये 20% है, और मिला के क्या बन रहा है भाई, 15% बन रहा है। ठीक है, यदि 10% और 20% मिला करके 15% बन रहा है, तो यहाँ पर जो होगा, ये दोनों का क्या होगा, रेशियो आएगा, अनुपात आएगा। किसका, नंबर का अनुपात, नंबर रेशियो आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपका आ रहा है ये एक अनुपात है। क्या कर रहे हैं, सी में से बी को घटा दीजिए। ठीक है, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाइए, बी में से सी को घटाइए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सी में से ए को घटा दीजिए। कुछ भी करिए, बड़ा से छोटा को घटाना है और एक बार फिर बड़ा से छोटा को घटा देना है। तो आपको देखना पड़ेगा दोनों में बड़ा कौन है। जैसे 10 और 15 में बड़ा कौन है, 15 बड़ा है तो 15 में से 10 घटा देंगे, और 20 और 15 में बड़ा कौन है, 20 बड़ा है तो 20 में से 15 को घटा देंगे। तो यहाँ पर 5 आएगा, इधर से इधर घटाएंगे तो भी 5 आएगा, तो 5:5 हो जाएगा। मतलब 5:5 काट देंगे तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बस इसको फॉर्मूला के रूप में देखना है। तो ए और बी है, और इसे घटा देंगे तो सी माइनस बी, और इधर घटा देंगे तो ए माइनस सी। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, ये दोनों का जो डिफरेंस है ए माइनस बी, डिफरेंस मतलब ए माइनस बी। ठीक, यहाँ पर ए माइनस बी लिखा हुआ है। ए माइनस बी जो है ये दोनों के सम के बराबर होगा, नीचे वाले के सम के बराबर। ऊपर वाला का जो डिफरेंस है नीचे वाले के क्या होगा, सम के बराबर होगा। देखिए, सी माइनस बी और ए माइनस सी को ऐड कर दीजिए, सी माइनस बी और ए माइनस सी को ऐड करिए, सी और सी कट हो जाएगा, ए माइनस बी ही बचेगा, जो कि ऊपर वाला ही आ जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंस। अब एक्चुअली में एलिगेशन लगाना कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एलिगेशन किन सवालों में लगाना है। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो कि आपके सवाल को एकदम सेकंड में, चुटकियों में सॉल्व कर देगा। ठीक, लेकिन लगाने का तरीका, कहाँ हमें लगाना है, इसको ध्यान रखना है। जब दो राशि को मिलाकर किसी तीसरी राशि का मान प्राप्त हो, दो राशि को मिलाकर ए और बी को मिलाकर सी का मान प्राप्त हो रहा है, तभी हमको क्या लगाना है, तब एलिगेशन का प्रयोग करना है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, जब दो राशि को मिलाकर किसी तीसरी राशि का मान प्राप्त हो तब एलिगेशन का प्रयोग करना है, इसको ध्यान रखिए। चलिए अब आगे के सवालों में बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। चलिए, बोला कि एक शहर की जनसंख्या 12,000 है। ठीक, पुरुष मतलब मेल और महिला मतलब फीमेल। ठीक, 20% बढ़ गया पुरुष, और महिला क्या हो गया, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, यहाँ पर 10% दे दिया। ठीक है, तो पुरुष और महिला में 20%, पुरुष में और महिला में 10%, ओवरऑल मतलब दोनों को मिला के, मतलब सी जो बन रहा है वो 16% का बन रहा है। ठीक, कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो जाए। दो चीज को मिला के, एक जनसंख्या पुरुष का, एक जनसंख्या महिला का, और तीसरा नया चीज बन गया पुरुष और महिला को मिला के। तो पुरुष और महिला अलग अलग चीज है, और पुरुष और महिला को एक साथ मिला दे तो वो भी एक अलग चीज है। तो ए, बी और सी बन गया। अब इसमें से इसको घटाइए, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक, इसमें से इसको घटाइए तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। परसेंटेज तो ऐसे भी खत्म हो जाना है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसका मतलब 3 अनुपात में क्या आ गया, 3 अनुपात में 2। ये क्या आ गया, पुरुष और महिला का जनसंख्या का अनुपात। आरंभ में महिला तथा पुरुष की जनसंख्या क्या थी, ये तो पुरुष है मतलब मेल है, और ये क्या है, फीमेल है।
अगर पुरुष का बात करें, मेल का बात करें, तो क्या होगा 3 बटा में, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, और गुना में टोटल जनसंख्या कितना था भाई 12,000 था, यहाँ से 12,000 से मल्टीप्लाई करिए, काटिए 5 24 बचे 120 होता है, 24 दिया 7200। ठीक, अब अगला फीमेल का अगर निकालने कहे तो 2 बटा में 5 और गुना में 12,000, काटिए 5 2400 होता है, 24 दूनी 4800। इसका मतलब शुरुआत में पुरुष और महिला का जनसंख्या कितना था, तो भैया 7200 था और 4800 था, 7200 था और 4800। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, जो कि किस पे आधारित है, एलिगेशन पे। किस पे आधारित है, एलिगेशन पे। जो अभी मैं इससे पहले एलिगेशन को मैंने डिस्कस किया, उसी एलिगेशन पर आधारित ये सवाल था। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। चलिए इस पे आइए, देखिए एक सवाल ऐसा भी आएगा आपको कि एलिगेशन में ही ए और बी दिया रहेगा और नीचे का रेशियो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, नीचे का रेशियो दिया रहेगा और ऊपर का ए और बी रहेगा, तो सी कैसे निकालेंगे, हमको सी कैसे निकालेंगे। तो यदि बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों को भी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड कर देंगे ये दोनों का सम से, a इंटू एम, ए इंटू एम, b इंटू एन, b इंटू एन, और डिवाइडेड बाय m प्लस एन, और बीच में प्लस का साइन। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान से इसको लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सवाल आएगा, आप समझ जाएंगे कि इंपॉर्टेंट कहां पर रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसी सवाल में देख लीजिए, एक शहर में महिला तथा पुरुष, एक शहर में महिला तथा पुरुष की जो रेशियो दिया हुआ, और पुरुष में 30%, महिला में 40% वृद्धि होता है, मेल और फीमेल दिया हुआ है। ठीक है, पुरुष में 30% और महिला में 40%, और बीच वाला हमें टर्म पता नहीं है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, रेशियो 3:2। ठीक, तो हमें क्या करना था, इसको गुना करना था, इसको गुना करना था, और आपस में ये दोनों को जोड़ देना था। तो मिडिल टर्म हम पहले निकालेंगे, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे बाबू, देखिए m इंटू एन प्लस, सॉरी a इंटू एम, ए यहां पर एक सेकंड, क्या था, ये था कि a इंटू में m और प्लस में b इंटू में n डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला था, a इंटू में m प्लस b इंटू में n डिवाइडेड बाय m प्लस n। चलिए a इंटू m करते हैं, a 30 है और यहाँ पे 3 है, 30 गुना में 3, अब प्लस में 40 गुना में 2, 40 गुना में 2, और डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब 3 प्लस में 2। कितना आ रहा भाई, 30 दिया 90 और 40 दूनी 80, 9 8 17, 170 बटा में 5 आ रहा, 5 से काटिए, 5 दिया 15, ठीक, 2 बचा, 5 चौक 20, इसका मतलब 34%। चलिए क्या सवाल था आपका कि कुल जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल जनसंख्या पर 34% का आपका प्रभाव पड़ेगा। चुटकी में सवाल सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ये जब परीक्षा में आ जाता है तो इंसान थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन घबराना नहीं है, अगर आपको ये चीज पता होगा तो आप नहीं घबराएंगे। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा 8 पे चलता हूं। चलिए, बहुत ही आसान सवाल। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, प्रथम वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 10% की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। चलिए, शहर की जनसंख्या कितनी है, 20,000, 1 2 3 4। प्रथम वर्ष क्या बोला, 10% की वृद्धि, तो मतलब 20,000 का 110% हो गया। ठीक, अगला वर्ष बोला 10% की कमी, मतलब 90 का, इतना जो भी आया इसका 10% कम, मतलब 90 बटा में 100। ठीक, आप 4 शून्य काटिए, यहाँ से 4 शून्य यहाँ से काट दीजिए, कितना हो गया भाई, 11 दूनी 22, 220 और गुना में 90, यहाँ पे लिखिए 2 शून्य। ठीक, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19, 19,800। पूछा जाए कि शहर की जनसंख्या क्या होगी 2 वर्ष बाद, तो 19,800 होगी। अगर आपको 3 वर्ष भी बाद पूछे और इस तरह से दिया रहे तो डायरेक्ट इस तरह से करते जाना है, आगे बढ़ाएंगे। यदि बोल दिया जाए कि तीसरे वर्ष
40% की वृद्धि हो जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 140/100 कर देंगे। तो इस तरह से हम चीजों को निकाल पाएंगे। बहुत इजी मेथड है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये सवाल आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या 19,800 है। ठीक है, 2 वर्ष बाद अभी कितना है भाई, मान लीजिए x है। ठीक, x में जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10% वृद्धि, मतलब 110/100। ठीक, उसके बाद क्या, द्वितीय वर्ष में 10% की कमी, मतलब मैं 90, इसका ये पूरे का 90/100 बराबर कितना है, 19,800। 19,800। ठीक, 1 2 1 2। ठीक, अब तो कुछ करना नहीं है, 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 दूनी 18। आप काट सकते हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22। अब 2 से गुना कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे डबल जीरो रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको गुना कर दीजिए तो x बराबर क्या होगा, 200 गुना में 100 बराबर क्या होगा, 20,000। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आपका क्या आ गया, 20,000। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। x मान लेंगे, x का मान लीजिए 2 वर्ष पहले x थी, x का 110% बढ़ा, फिर उसका 90/100 हुआ, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 19,800। तो इस तरह से हम x को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 20,000 प्राप्त होगा। ठीक है, काटना बहुत ही आसान है, आप इस तरह से काट सकते हैं, और जितनी बार मेरे वीडियो को रिवाइज करके देखिए आपको समझ आ जाएगा कैसे काटना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल है कि 80 kg CU तथा Zn के मिश्रण में 90% CU है, कुछ मात्रा में Zn इसमें मिला दिया गया, तो CU की मात्रा 60% हो गई, तो इसमें कितना Zn मिलाया गया। देखिए कॉपर और जिंक का 80 kg का मिश्रण है। ठीक है, मिक्सचर है, उसमें 90% CU है। अगर 90% CU है तो 80 kg का 90% मतलब क्या होगा, कहाँ पे आता है, यहाँ पे 72 kg। ठीक है, ये पहला मेथड है जो कि आसानी से आप समझ सकते हैं। 72 kg यदि आपको CU है तो जिंक कितना होगा, 80 में से 72 जाएगा तो 8 kg। देखिए मिलाया क्या गया, जो मिलाया जाएगा वही बदलेगा, जो मिलाया नहीं जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या मिलाया गया, कुछ मात्रा में जिंक मिलाया गया है। यदि जिंक मिलाया गया है तो कॉपर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, तो कॉपर एज इट इज रहेगा। तो कॉपर कितना हो गया भाई, 60%। तो जो 60% है, पहले भी कॉपर 72 kg ही था, अभी भी कॉपर क्या होगा, 72 kg ही होगा। तो 60% बराबर, अगर यदि 72 kg है और 60% अगर यहाँ पर कॉपर है, तो अगला जो भी बचा वो क्या है, जिंक है, मतलब 40% जिंक है। तो 40% निकालेंगे तो 48 kg। इसका मतलब अभी जिंक जो है वो 48 kg है, पहले जिंक था 8 kg। ठीक, तो 8 kg था 48 kg हो गया। इसका मतलब कितना मिलाया गया भाई, 48 में से 8 घटा देंगे, मतलब 40 kg जिंक जो है इसमें मिलाया गया है। ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड देखते हैं। 80 kg का 90% अगर निकालेंगे, 80 kg का जो 90% होगा, इसका मतलब जिंक तो सॉरी कॉपर, ये तो बदल नहीं रहा है, तो कॉपर जो 60% होगा पूरी मात्रा का, अगला जो मिलाया हुआ मात्रा है, मिलाया हुआ मात्रा मान लीजिए x kg है, x kg का 60%, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 80 kg में जो 90% था वो कॉपर था, और x kg में, मतलब अब मिलाने के बाद नया जो मात्रा, क्योंकि उसमें जिंक मिला दिया गया है तो 80 से तो बढ़ गया होगा, तो जो भी बड़ा होगा, मान लीजिए टोटल x kg हो गया, x kg का क्या हो गया, उसका 60%। कॉपर कितना है भाई, 60%। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इससे हम x को कैलकुलेट कर पाएंगे तो 120 kg, मतलब मिलाने के बाद जो टोटल मटेरियल मेरा बन गया वो 120 kg का बन गया। पहले वो मटेरियल था 80 kg का, इसका मतलब कितना मिला दिया गया, 120 में से 80 को घटाएंगे तो 40 kg मिला दिया गया। अब इधर आते हैं, एलिगेशन के द्वारा कैसे बनाएंगे। देखिए कॉपर जो है वो 10%, ओ जिंक, सॉरी यहाँ कॉपर नहीं होगा, जिंक होगा, यहां पर आपका जिंक होगा, Zn। ठीक, देखिए कॉपर अगर मिश्रण में 90% कॉपर है तो 10% क्या होगा, जिंक होगा, और जो मिलाया गया होगा वो आपस में 100% क्या, पूरा प्योर जिंक मिलाया गया है। दूसरा कुछ तो मिक्सचर है नहीं, इसलिए 100% उसको माना गया क्योंकि वो प्योर है। ठीक, इतना बात समझ में आ रहा होगा कि 10% पहले कॉपर था,
लेकिन उसमें 100% मिलाया गया। मिलाया क्या गया? जिंक। 100% वो जिंक ही है, दूसरा कुछ नहीं है, इसीलिए 100% लिया गया। तो इसके बाद मिलाने के बाद क्या हो गया? कॉपर 60% हुआ तो जिंक कितना होगा भाई? 40%। तो जिंक को ले रहे इसलिए जिंक को यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो मात्रा है ये आपका किसका है? Zn का है। किसका है? Zn का, जिंक का। तो 40% जिंक होगा क्योंकि कॉपर 60% है, तो जिंक ऑब्वियसली 40% होगा। इसको इसमें घटाइए, इसको इसमें घटाइए, कितना आएगा? 60 और 30 मतलब 2:1। देखिए 2:1 का जो रेशियो आया इसका मतलब 2। तो ये कितना, ये क्या हुआ आपका? टोटल जो मेरा मिक्सचर था, टोटल मिक्सचर, ठीक है, या फिर एलॉय बोलिए, एलॉय। टोटल एलॉय पहले कितना था भाई? तो 2 था, अभी 1 हो गया। पहले 2 था मतलब 80 केजी था, और अभी 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? 40 केजी हो गया। तो इसका मतलब हमसे पूछा गया था क्या भाई? किसमें कितना जिंक मिलाया गया? तो 40 केजी मिलाया गया। तो ये 3 मेथड है, तीनों में आपको जो इजी लगे, जो समझ में आए, आप रिपीट करके इसको देखिए। जो मेरी बातें आपको समझ में आ रही है उस मेथड से ही बनाइए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आता है बार बार एग्जाम में। चलिए अगला बढ़ते हैं, कॉपर जिंक में। चलिए इसमें आते हैं। देखिए तरबूज, तरबूज क्या होता है आप जानते हैं? तरबूज में 2 चीज होता है। क्या क्या होता है? एक तरबूज में पानी का भाग होता है, दूसरा एक मटेरियल होता है जो कि गूदेदार भाग होता है जिसको हम लोग खाते हैं, वो एक भाग हो गया। तो तरबूज में 2 भाग है, एक पानी और दूसरा मटेरियल। मटेरियल मतलब गूदेदार भाग। आप तरबूज खाए होंगे, आपको मालूम होगा। तो मान लीजिए कि तरबूज का वजन 20 केजी है जिसमें 90% पानी है, ठीक है। 20 केजी में 90% अगर पानी का बात कर रहा है तो वाटर कितना भाई? 90% है। 4 दिन के बाद कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब पानी उड़ रहा है, लेकिन मटेरियल तो सेम है, मटेरियल तो नहीं बदलेगा। पानी उड़ रहा है तो पानी का मात्रा बदल जाएगा, लेकिन मटेरियल सेम है। मटेरियल एज इट इज, अगर 2 केजी है तो 2 ही केजी रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अब इसमें 60% पानी है तो कितना परसेंट पानी उड़ गया, वाष्पीकृत हुआ, ठीक है। तो मटेरियल, पहले वाटर था 90%, मटेरियल कितना होगा? 10%। नया में वाटर क्या है भाई? कुछ पानी उड़ गया, लेकिन पानी अब कितना बचा है? 60%। तो मटेरियल क्या होगा? 40%, ठीक है। मटेरियल शुड बी कांस्टेंट। मटेरियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बिकॉज वाटर इज इवेपोरेटिंग। पानी उड़ रहा है तो मटेरियल क्या होगा? सेम रहेगा। चलिए देखते हैं। पहले 20 केजी था, उसमें मटेरियल कितना था? 10%, तो 20 का 10%। अभी x केजी है, मतलब क्या है? पानी उड़ने के बाद, पानी जो उड़ गया उसके बाद जो मात्रा बचा वो तो x केजी है। पता नहीं कितना पानी उड़ा है, इसलिए मान लीजिए कि अभी जो मात्रा बचा हुआ है वो कितना है? x केजी है। लेकिन मटेरियल कितना बच गया मेरे पास? 40%, क्योंकि 60% पानी है तो ऑब्वियसली मटेरियल क्या होगा? 40% होगा। ये दोनों का आपस में कंपैरिजन कर देंगे तो x इक्वल टू 5 केजी आ जाएगा। इवेपोरेटेड वाटर का बात करें, अगर इसमें से पानी कितना मात्रा में उड़ गया, तो पहले भाई 20 केजी टोटल था, उसमें से 5 केजी मेरे पास मटेरियल है, तो 15 केजी क्या हुआ? पानी उड़ गया भाप बन के, ठीक। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे कि इसको मेथड दूसरा क्या लगाएंगे? वही एलिगेशन। 90% वाटर था इनिशियली, इवेपोरेटेड कितना हुआ? 100% ही वाटर ही उड़ा है, उसमें मटेरियल नहीं उड़ गया, इसीलिए वाटर को 100% रखा गया है। मटेरियल अगर उड़ता तो वाटर फिर 100% नहीं हो सकता, इसीलिए इवेपोरेटेड वाटर का बात कर रहे हैं, वो 100% है। इनिशियल वाटर मेरे पास 90% था, ठीक। अब जो उड़ने के बाद वाटर जो उड़ गया उसके बाद मेरे पास कितना वाटर बच रहा है? 60% वाटर मेरे पास में बच रहा है, ठीक है। मेरे पास क्या बच रहा है? 60% वाटर बच रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यह 40 और 30 आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। अभी 4 बराबर, मतलब ये तो क्या है? इनिशियल मटेरियल, मटेरियल नहीं, इनिशियल वेट। इनिशियल वेट मेरा कितना था भाई? 20 केजी था। 4 बराबर 20 केजी, मतलब 5 टाइम्स था। तो अभी 3 into 5 करेंगे तो मतलब 15 केजी। तो हमसे पूछ रहा है कितना वाटर उड़ गया, तो भाई 15 केजी, क्योंकि ये वाटर है, वाटर के नीचे क्या आएगा? वाटर ही आएगा। और इनिशियल क्या है? ये पूरा मतलब वेट जो मेरा था, टोटल तरबूज का वेट था, ये 20 केजी था। अभी वाटर इसमें से कितना इवेपोरेटेड हो गया? 15 केजी वाटर इवेपोरेटेड हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये बातें दोबारा से भी आपको समझना है तो इसको रिपीट करके देखिए, वही चीज को 2 बार 3 बार 4 बार करके रिपीट करिए,
आपको सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज को, ठीक है। और इसके बाद मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तो इससे और आगे की चीजों को बताऊंगा। और अभी थोड़ा 1-2 सवाल 3-4 टाइप और बचा हुआ है, उसके बाद परसेंटेज समाप्त कर दूंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार मेहनत करते रहिए, और मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है, इसको याद रखिएगा। जितना आप मेहनत करेंगे नंबर उतना बढ़ेगा। एक चीज याद रखिए, यदि आप 1 घंटा मेहनत करते हैं तो 10%, और 3 घंटा मेहनत करते हैं तो 30%। इस तरह से 8 घंटा मेहनत करेंगे 8 आवर तो 80%, और 9 घंटा मेहनत करेंगे तो 90%। रिजल्ट आपका यहाँ पर है। 9 घंटा मेहनत करिए रोज, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट में कमांड लाइए, नौकरी आपके हाथ में रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको देखिए, बार बार देखिए। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा।